एक गरीब कौवा था और अपनी पत्नी टूनी चिड़िया और अपनी छोटी सी बेटी टुनटुनी चिड़िया के साथ अपने टूटे फूटे घर में रहा करता था। कालू कौवा अपने परिवार से बहुत प्यार करता था। एक दिन कालू कौवा अपनी बेटी के साथ जंगल में घूम रहा था। पापा, ये कौन सी जगह है? ये जंगल की पाठशाला है जहाँ पे छोटे पक्षियों को पढ़ाया जाता है। अच्छा, तो फिर मैं कब यहाँ पढ़ने आऊंगी? पहले मैं थोड़े पैसे जमा कर लूँ और तब तक तुम बड़ी भी हो जाओगी। फिर मैं भी तुम्हें जहाँ पढ़ने के लिए भेजा करूँगा। अभी तो वैसे भी मेरी बेटी छोटी है, ठीक है ना? टुनटुनी चिड़िया अपने पापा की बात सुनकर कहती है, अरे मैं बड़ी तो हो गई हूँ पापा, और मैं कितनी बड़ी होंगी? अरे अभी कहाँ मेरी बेटी बड़ी हुई है, अभी तो मेरी बेटी छोटी है। चलो मैं तुम्हें आगे का जंगल घुमाता हूँ। तभी कालू कौवे को रास्ते में उसका दोस्त बंटी कबूतर मिल जाता है। ओह कालू भैया, बड़े दिन बाद मिले हो, कहाँ रहने लगे हो आजकल? अरे बंटी, क्या बताऊँ यार, शादी के बाद काम में बहुत व्यस्त रहता हूँ और कहीं आने जाने का समय नहीं मिलता। आज तो अपनी बेटी को जंगल घुमा रहा था और तभी तुम्हारी मुलाकात हो गई। अरे वाह, तुम्हारी शादी भी हो गई और इतनी प्यारी बेटी है। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? मेरा नाम टुनटुनी है। ये बड़ी ही प्यारी बिटिया है। और तुम क्या कर रहे हो आजकल? क्या करूँगा यार, दूसरों के खेतों में काम करता हूँ। आप जिगरबाज को जानते हो ना, बस उनके खेतों में काम करता हूँ। अरे भाई, मैं तो हर मौसम में अलग अलग काम करता हूँ। गर्मी में कुल्फी और सर्दी में अंडे बेचता हूँ। अब सर्दी चल रही है तो मैं अंडे बेचता हूँ। तुम्हें भी अंडे खिलाऊं? अरे नहीं नहीं बंटी, मैं तो टुनटुनी को वैसे ही घुमाने लेकर आया था और अब घर वापस जा रहा हूँ। अरे देर होगी तो टुनी बेकार में परेशान हो जाएगी। अरे मेरी पास में ही है दुकान, चलो चलो ना। लेना पापा, मुझे भी देखना है कि अंडे कितने स्वादिष्ट हैं। कृपया करके चलो ना पापा। अच्छा चलो ठीक है, चलते हैं ना फिर। कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया के साथ बंटी के अंडे की दुकान पर आता है। चलो टुनटुनी बेटिया, अपने चाचा के हाथ से अंडे खाओ, बताओ अच्छे हैं क्या नहीं? फिर टुनटुनी चिड़िया अंडे खाती है और उसे अंडे बहुत पसंद आते हैं। अरे हाँ बंटी, सच में तुम्हारे अंडे बहुत अच्छे हैं। कैसा चलता है तुम्हारे अंडे का काम दाम? सब काम अच्छा चल रहा है भैया, तुम भी ये काम शुरू कर लो। इजी तो है ये काम करने से, पैसे भी ज्यादा मिलते हैं। अरे अंडे का बिजनेस ये मेरे बस का कहाँ है, मैं तो मजदूरी करने में ही अच्छा हूँ। चलो मैं चलता हूँ। कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया को लेकर अपने घर आने लगता है। तभी रास्ते में, पापा वो अंडे कितने अच्छे थे ना, मुझे वो अंडे बहुत अच्छे लगे। आप मुझे रोज वो अंडे लाकर देंगे ना? नहीं टुनटुनी बेटा, मैं तुम्हें वो अंडे नहीं लाकर दे सकता। वो अंडे तो बहुत महंगे होते हैं। जब मैं अंडे के लिए पैसे खर्च कर दूंगा, हमारे खाने के लिए दाना कहाँ से आएगा? टुनटुनी चिड़िया अपने पापा की बात सुनकर उदास हो जाती है। अगले दिन टुनटुनी चिड़िया अपनी दोस्त बुलबुल के साथ खेल रही थी। अरे बुलबुल, तुम्हारे पापा कैसी खेती करते हैं? मेरे पापा पहले बीज को बो देते हैं, फिर बाद में उसकी खूब मसल करते हैं। इतनी मेहनत के बाद फिर जाकर वहाँ फसल आती है। बाद में फसल को काटा जाता है, उसके बाद अनाज बेच देते हैं, उसके बाद फिर हमें पैसा मिल जाता है। इसका मतलब हम किसी भी चीज की खेती कर सकते हैं। हाँ हाँ, मेरे पापा भी तो बदल बदल कर खेती करते हैं ना, कभी गेहूँ की खेती, कभी धान की खेती और कभी कभी तो सब्जियों की खेती भी कर लेते हैं। ठीक है, तो फिर मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ बिल्कुल, अभी मुझे कुछ काम याद आ गया है, वहीं आ रही हूँ। फिर टुनटुनी चिड़िया बंटी कबूतर के अंडे की दुकान के पास जाती है। अरे टुनटुन बिटिया, तुम यहाँ और अकेली आए हो? पापा कहाँ हैं तुम्हारे? बंटी अंकल, पापा तो काम पर गए हैं और मैं यहाँ से जा रही थी और मुझे आपके उस दिन वाले अंडे याद आ गए। मुझे भी बताओ ना, वो अंडे कितने की हैं? अरे टुनटुनी बेटा, तुम्हें पैसे पूछने की कोई जरूरत नहीं है, तुम ये अंडे ऐसे ही ले जाओ और सीधा घर जाना। टुनटुनी अंडे लेकर सीधा अपने घर के पीछे चली जाती है, जहाँ पर थोड़ी जमीन कच्ची थी। अब मैं भी यहाँ अंडे की खेती करूँगी और जैसे मेरी सहेली बुलबुल ने बताया, मैं सीधा वैसी तरह ही अपने अंडे का ध्यान रखूंगी और फिर उन अंडों की खेती से मुझे अंडे खाने को भी मिलेंगे। टुनटुनी चिड़िया गड्ढा खोद लेती है और अपने अंडे को उसमें डाल देती है और उसे वापस मिट्टी से ढक देती है। उसके बाद थोड़ा सा पानी डालकर टुनटुनी चिड़िया वहीं बैठकर सोचने लगती है, जब मेरी अंडों की खेती हो जाएगी ना, तो फिर मुझे कुछ दिनों बाद बहुत अंडे खाने को मिलेंगे। फिर मैं मम्मी पापा को भी अंडे खिलाऊंगी।
वहाँ टुनटुनी चिड़िया की दोस्त बुलबुल आ जाती है। अरे टुनटुनी, तुम यहाँ अकेली क्यों बैठी हो? तुम्हें क्या हुआ है? मैंने तुमसे पूछा था ना कि खेती कैसे करी जाती है। बिल्कुल वैसे ही मैंने भी खेती करी है। लेकिन टुनटुनी, तुम तो अभी बहुत छोटी हो, तुम खेती कैसे कर सकती हो? और किस चीज की खेती करी है तूने? और तेरे पास बीज कहाँ से आए? अरे मैंने किसी भी चीज की खेती नहीं करी है, ना ही किसी अनाज की। मैंने तो अंडे की खेती करी है। और मेरी एक बात और सुनो, जब मेरी अंडे की खेती हो जाएगी ना, तो मैं तुम सबको खाने के लिए अंडे दूंगी। बुलबुल जैसे ही टुनटुनी चिड़िया की बात सुनती है तो वो जोर जोर से उसका मजाक उड़ा के हंसने लगती है। अरे टुनटुनी, तुम पागल तो नहीं हो गई? कहीं अंडे की भी खेती होती है क्या? तूने अपने अंडे इसमें डाल दिए? अंडे तो मुर्गी देती है। अरे पागल, अंडे की कोई खेती नहीं होती है। उसके बाद टुनटुनी चिड़िया बुलबुल की बात सुनकर उदास हो जाती है। तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो? देख लेना, जब मेरे अंडे की खेती आएगी तो मैं तुम्हें कोई भी अंडा नहीं दूंगी। क्या टुनटुनी, तुम पूरा पागल हो गई हो? बुलबुल टुनटुनी के ऊपर हंसती हंसती चली जाती है। अगले दिन टुनटुनी चिड़िया अपने खेत में वापस जाती है और देखती है कि उसके खेत में तो बहुत बहुत बड़े अंडे लगे हुए हैं। फिर ये देखते ही टुनटुनी चिड़िया बहुत ही खुश हो जाती है। कालू कौवा भी अंडे की पेड़ देखकर हैरान रह जाता है। टुनटुनी चिड़िया, मुझे गर्व है तुम पर। फिर कालू भी अपनी मजदूरी छोड़कर अंडे की खेती करने लगता है और खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगता है। टूनी जब गर्भवती थी तब उसके पति टुन्नू की एक दुर्घटना में मौत हो गई थी। एक कलमोही, अब सारा दिन यूं ही टसुए बहाती रहेगी या घर का कोई काम भी करेगी? माँ जी, वो मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। आपको तो पता ही है, मेरा 9वां महीना चल रहा है। मुझसे तो उठा तक नहीं जाता। मैं काम कैसे करूं? आय हाय, एक तो मेरे भाई को खा गई और अब महारानी आराम फरमाने का बहाना ढूंढ रही है। चुपचाप खड़ी और खाना बना जाकर। टूनी बेचारी दर्द से बेहाल उठती है और दूसरे डाल पर बने किचन में जा रही होती है। तभी उसको चक्कर आ जाते हैं और वो नीचे गिर जाती है। टूनी के गिर जाने से उसके सर में काफी खून बहने लगता है। तभी आवाज सुनकर बबली और लूसी वहाँ आती है। हाय माँ, ये क्या हो गया? अरे गिरी कैसे है ये छोड़, ये सोच इससे छुटकारा कैसे पाएं। अगर आस-पास पड़ोस में से किसी ने इसे ऐसी हालत में देखा तो हम पर ही इल्जाम आ जाएगा। अभी थोड़ी देर इसे ऐसे ही पड़े रहने देते हैं, फिर ले जाएंगे हॉस्पिटल। तब तक हमें इससे हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। कुछ समय बाद टोनी हॉस्पिटल में आ जाती है। अभी डॉक्टर बुलबुल बबली से कहती है, हम आपकी बहू को तो बचा नहीं पाए, लेकिन उन्होंने एक बेटी को जन्म दिया है। अरे माँ, ये तो सोने पर सुहागा हो गया। बिना कुछ करे धरे ही इस चुड़ैल से छुटकारा मिल गया। हाँ, बात तो तू ठीक कह रही है, लेकिन उसकी बेटी का क्या करें? खुद तो चैन की सांस लेके मर गई और इसे हमारे मत्थे छोड़ गई। अब बबली और लूसी उस बच्ची को घर लाकर अकेले कमरे में छोड़कर चली जाती है और बेचारी बच्ची भूख के मारे रो रही होती है। वहीं टोनी मर चुकी होती है, लेकिन उसकी आत्मा मंदिर में जाती है और भगवान से कहती है, हे भगवान, तूने अपने दरवाजे पर मुझे इस तरह बुलाया है तो तू ही मेरी मदद कर। मेरी छोटी सी बच्ची का कोई नहीं है, तू मुझे थोड़ी सी शक्ति दे दे ताकि मैं उसका ध्यान रख सकूं। जब वो अपना ध्यान खुद रख लेगी तो मैं तेरी शरण में आ जाऊंगी। दे दे भगवान, शक्ति दे दे। तभी भगवान उसकी प्रार्थना सुन लेते हैं और टोनी कुछ टाइम के लिए चिड़िया के रूप में आ जाती है। वहीं लूसी बबली से कहती है, माँ, इसके रोने की आवाज ने तो मुझे परेशान करके रख दिया। आप इसे कहीं छोड़कर आ जाइए। तभी बबली उस बच्ची को जंगल में नदी किनारे छोड़ देती है और वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ से एक सांप जा रहा होता है। टोनी चिड़िया आकर उस बच्ची को बचा लेती है। टोनी उसे गोद में लेकर बहुत खुश होती है और भगवान से कहती है, धन्यवाद भगवान जी, धन्यवाद। जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। अब टोनी उसे लेकर रास्ते में से जा रही होती है। फिर टोनी सोचती है, मैं इसे रखूंगी कहाँ पर? इसके लिए घर भी होना चाहिए। तभी टोनी को सामने एक खाली शौचालय दिखता है। टोनी शौचालय को अच्छे से साफ करती है और वहीं पर ही अपनी बच्ची के साथ रहती है। भगवान, आपने मुझे शक्ति तो दी है, लेकिन मैं इसका अपने लिए फायदा नहीं उठाऊंगी। मैं खुद मेहनत मजदूरी करके अपनी बच्ची को पालूंगी।
बरगद के पेड़ पर बने घर में जाती है। वहाँ जाकर टोनी उन आंटी से कहती है, मैम साहब मुझे काम की बहुत जरूरत है। वैसे तुम क्या काम कर सकती हो और तुम्हारी तो इतनी छोटी बच्ची है। मैम साहब मुझे काम की बहुत जरूरत है। अगर मैं काम नहीं करूँगी तो मेरी बच्ची भूख से मर जाएगी। मेरे अलावा इसका कोई नहीं है। जंगल में फसल भी इस बार नहीं हुई है। अब मैडम को टोनी की बातें सुनकर तरस आ जाता है। ठीक है, अब रोना बंद करो। अब ये बताओ तुम क्या कर सकती हो। जो आप कहीं वो मैं करूँगी। घर की साफ सफाई के अलावा मैं जंगल से सूखी लकड़ियाँ भी ले आऊंगी। तभी टोनी चिड़िया जल्दी से उसके घर का सारा काम कर देती है। टोनी चिड़िया की मैडम काम को देखकर बहुत खुश होती है और उससे कहती है, तुमने तो बहुत अच्छे से काम किया, ये लो खाना खा लेना। मैम साहब खाना मत दीजिए, थोड़ा मेरी बच्ची के लिए दूध दे दीजिए। फिर टोनी चिड़िया वहाँ से दूध लेकर टॉयलेट वाले घर में चली जाती है और वो अपने असली रूप में आ जाती है। फिर वो टोनी को दूध पिलाती है। अगले दिन टोनी फिर काम के लिए चिड़िया का रूप लेकर जाती है। अरे सुनो, आज मेरा बर्थडे है, तुम बिना खाए यहाँ से नहीं जाओगी। टोनी चिड़िया मन में सोचती है, अरे मैं ये मैडम को कैसे बताऊं? मैं ये घास फूस वाला खाना नहीं खाती। मैं एक चिड़िया नहीं आत्मा हूँ। मैम साहब आज मुझे एक जरूरी काम है। ये कहते हुए जल्दी से वहाँ से टोनी चली जाती है। कभी कभी ये कुछ अजीब सा बर्ताव करती है। इसे खाने को दो तो हमेशा मना कर देती है। कुछ तो गड़बड़ है। अब सुंदरी टोनी का पीछा करती है। ये कौन सी जगह रहती है? यहाँ से तो कितनी गंदी स्मेल आ रही है। तभी सुंदरी टोनी को असली रूप में देख लेती है और उससे कहती है, तुमने मुझसे झूठ कहा था और मुझे इतने दिन से धोखा दे रही थी। तभी टोनी चिड़िया उसे शुरू से लेकर आखिरी तक सारी कहानी बताती है। सुंदरी कहती है, तुम सच्ची हो टोनी, इसलिए भगवान तुम्हारे साथ है। और अब तुम चिंता मत करो, मेरे पास एक और घर है, तुम वहाँ रह सकती हो। और जब टुनटुनी बड़ी हो जाए तो तुम्हारी बात मैं उसका ध्यान रखूंगी, ठीक है? शुक्रिया मैम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही कुछ साल गुजर जाते हैं। टुनटुनी बड़ी हो गई थी और टोनी उसे छोड़कर स्वर्गवास हो गई थी। तभी सुंदरी कौई टुनटुनी को सारी बात बताती है और टुनटुनी टोनी का फोटो देखकर कहती है, शुक्रिया माँ, आपका बहुत शुक्रिया।